हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, बड़ी खबरें, जानकारियां दिखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत है। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही है। हवाओं की दिशा बदलने और गति कम होने से आसमान में स्मोक की चादर भी छाई नजर आई। कई जगहों पर रविवार को AQI 356 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब है। वहीं बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी में तो AQI 400 के पार रहा और ये गंभीर श्रेणी में हवा है। 27 इलाकों में हवा बेहद खराब रही है। सोमवार से हालात और बिगड़ सकते हैं। कई इलाकों में AQI 400 पार देखा जाएगा। दिल्ली वासियों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। ग्रेप 3 की पाबंदियों के बीच ही दीपावली का त्योहार मनेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और दिवाली तक इसमें सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वायु गुणवत्ता के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है और जल्द ही ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं। और बड़ी खबर देखिए, इस दिवाली 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो सकता है। तरक्की की रोशनी से जगमग उठेगा इंडिया। रक्षाबंधन, नवरात्रि और करवा चौथ के दौरान बढ़ी हुई भीड़ और बिक्री के बाद व्यापारियों को अब इस बार दिवाली के मौसम में देश भर में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले दिल्ली में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। इस साल दिवाली के त्योहारों के दौरान बम्पर व्यापार होने का अनुमान है। और भारत कभी नहीं भूल पाएगा विदेशी निवेशकों का ये रिकॉर्ड। शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है, आप लोगों को मालूम ही होगा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के महीने में भारतीय शेयर मार्केट से करीब 86,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब विदेशी निवेशकों ने इतना पैसा किसी एक महीने में शेयर बाजार से निकाला है। और इसका प्रमुख कारण है चीन में निवेश बढ़ाना, प्रमुख कारण बताया जा रहा है। और हेलमेट बनाने वाले 162 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। सरकार ने हेलमेट बनाने वाले 162 कंपनियों के लाइसेंस को इसलिए रद्द किया है क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। क्योंकि हेलमेट जीवन बचाते हैं, और लेकिन अगर हेलमेट ही अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब। इसलिए सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट बनाने वाली 162 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, जो हेलमेट को सही तरीके से नहीं बना रहे थे। और शशिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर बने हैं। RBI गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस ने अवार्ड दिया है और उन्हें सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिला है। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। SSC, बैंक, रेलवे एग्जाम, IBPS परीक्षाएं, UPSC और अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स या GK के लिए ये सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। शशिकांत दास को महंगाई पर कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी में स्टेबिलिटी और ब्याज दरों पर कंट्रोल के लिए सम्मान दिया गया है। आपको बताएं, वे पिछले साल भी टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए थे और उन्हें A+ रेटिंग ही मिली थी। वहीं शशिकांत दास को पिछले साल जून में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। शशिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं और G20 सम्मेलन में भारत के शेरपा भी नियुक्त हुए थे। RBI के गवर्नर शशिकांत दास 1980 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं और शशिकांत दास की लीडरशिप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 1.5 साल से ब्याज दरें स्थिर रखी हुई है, साथ ही महंगाई को भी कंट्रोल किया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के प्रमुख जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। मुंबई के कार्यक्रम में CJI ने कहा कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई डील हो गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें राज्य के CM के साथ बातचीत करनी होती है क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं और यदि मुलाकात न करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहे तो काम नहीं होगा। CM और चीफ जस्टिस त्योहारों या शोक में एक दूसरे से मिलते हैं, ये एक परंपरा है और इसका हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। और बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है। देश भर में विमानों में बम होने की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय विमान कंपनियों को रविवार को भी यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे कम से कम 50 विमानों में बम होने की धमकियां मिली और पिछले 14 दिनों में भारतीय विमान कंपनियों द्वारा संचालित 350 से अधिक उड़ानों में बम होने की झूठी धमकियां मिली हैं। ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई, जिसके चलते यात्रियों में काफी डर भी देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मेक इन इंडिया की बड़ी पहल। गुजरात में C295 विमान फैक्ट्री का PM मोदी शुभारंभ करेंगे। दरअसल मेक इन इंडिया की पहल के तहत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बड़ोदरा में C295 विमान की फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। मेक इन इंडिया के इस खास पहल में 3 दिनों के भारत दौरे पर आए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर हैं और C295 विमान के निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट
कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, एप्पल के एआई सर्वर में कमी ढूंढने वालों को 8 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। कंपनी ये बड़ा मौका दे रही है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि एप्पल के डिवाइस को बेहद ही सुरक्षित माना जाता है और इसमें कोई सुरक्षा खामी निकालना लगभग असंभव लगता है और कंपनी ने अब लोगों को यही काम करने के लिए कहा है और इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा इनाम भी रखा है। कंपनी इन दिनों बग बाउंटी प्रोग्राम चला रही है और इसके तहत अगर कोई एप्पल के एआई सर्वर सिस्टम को हैक करता है तो उसे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। कंपनी अपने बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत 10 लाख डॉलर यानी कि करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए तक का इनाम दे रही है। वही देखिए, दिवाली से पहले असम कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है और इसके साथ ही अब कुल डीए 53% हो जाएगा। इसके साथ ही चाय बागान भविष्य निधि योजना में पुराने प्रावधान को भी खत्म करने का फैसला किया गया है। बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी और बढ़ी हुई दर अक्टूबर के मासिक वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना में पुराने प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया और इसके तहत 15,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिक भविष्य निधि यानी पीएफ लाभ नहीं ले सकते थे, लेकिन अब असम में कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ लाभ से वंचित रहे, इसलिए 15,000 रुपए मासिक आय की सीमा को हटाने का फैसला किया गया है और इस प्रकार अब सभी कर्मचारी अपने वेतन वर्ग के बावजूद भविष्य निधि के लाभ के हकदार होंगे। पीएफ से जुड़ा भी अपडेट है ना। और भारत को महाशक्तिशाली बॉम्बर TU-160M देने को तैयार है रूस। एक बार में 12,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा और इसकी ताकत तो हैरान कर देने वाली है। सफेद रूसी बम वर्षक को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है और ये एक बार ईंधन भरने के बाद 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रूस ने ये शक्तिशाली नहीं महाशक्तिशाली बॉम्बर भारत को देने की पेशकश की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 180 देशों में 176वें स्थान पर भारत। करंट अफेयर से सवाल बन सकता है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की जो सूची आई है इसमें भारत 176वें स्थान पर रहा है। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के गोपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, यानी राजस्थान में अब गोवंश को आवारा कहना अनुचित और अपमानजनक बताया गया है। सरकार के गोपालन विभाग की ओर से कहा गया कि खुले में घूम रही गोवंश के लिए आवारा शब्द की जगह अब बेसहारा या असहाय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी राजस्थान में बीजेपी विधायकों की गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग के बीच ही राज्य सरकार ने फिलहाल गोवंश को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवारा शब्द पर आपत्ति जताई है और सरकार ने इसकी जगह सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आदेश जारी किए हैं। अब आवारा की जगह बेसहारा या असहाय शब्द का इस्तेमाल किया जाना वांछनीय है। वहीं देखिए, इजरायल और ईरान से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। इजरायल के हमले से ईरान का गुप्त परमाणु सैन्य ठिकाना ध्वस्त हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने राज खोला है। ईरान भले ये दावा कर रहा है कि उसे इजरायल के हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही है उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें ईरान को हुई क्षति की गवाही दे रही है। इजरायली हमले में ईरान का गुप्त परमाणु सैन्य ठिकाना भी ध्वस्त हो गया है, यानी ईरान पर इजरायली हमले से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने भी कहा कि इजरायल ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वहीं खामेनाई का जवाब आया कि हमले को बड़ा चढ़ाकर न बताएं, इजरायल को हमारे युवाओं की ताकत समझाना जरूरी। तनाव चरम पर चल रहा है। ईरान पर हमले में इजरायली महिला फाइटर पायलट शामिल थी। 1600 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने तबाह किए। वहीं अमेरिका ने इस मामले को लेकर कहा कि पलटवार की भूल न करें। ईरान ने कहा कि उसे पलटवार करने का पूरा हक है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को इजरायल के खिलाफ कोई भी एक्शन न लेने की चेतावनी दी है। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, बदले की आग में उबल रहा है। खबरें हैं कि खामेनाई ने सीक्रेट मीटिंग की है और इजरायल पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा है। चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ा अपडेट बताते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां 2025 में तबाही की शुरुआत से लेकर 2043 में मुस्लिम शासन तक। दरअसल बाबा वेंगा ने 2025 को दुनिया में तबाही की शुरुआत बताया है और उन्होंने कहा था कि 2025 में मानव सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ जाएगी। इस बल्गेरियाई भविष्यवक्ता ने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसने उनके समर्थकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है और इसमें यूरोप में इस्लामी शासन की स्थापना का दावा भी शामिल है। यानी पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो खुद को भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं। हालांकि दुनिया सिर्फ उन्हें ही जानती है जिनकी भविष्यवाणियां दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सच होती हैं और ऐसे ही भविष्यवक्ताओं में शुमार नेत्रहीन बल्गेरियाई महिला वांगेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा या जिन्हें हम बाबा वेंगा के नाम से भी जानते हैं। यानी बाबा वेंगा ने ऐसी कई भविष्यवाणियां की थी जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, चेकोस्लाविया युगोस्लाविया के विघटन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, स्टालिन की मौत की तारीख, ऐसी कई भविष्यवाणियां थी जो सच साबित हुई। 2025 में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां क्या है आपको बताते हैं। दरअसल बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में यह कहा था कि 2025 की शुरुआत में सर्वनाश की शुरुआत हो सकती है और इस भविष्यवाणी ने उनके अनुयायियों और आम जनता के बीच गंभीर चिंताएं भी पैदा की हैं। वेंगा ने यूरोप में एक बड़े संघर्ष की भी भविष्यवाणी की है जो 2025 तक महाद्वीप की एक बड़ी आबादी को तबाह कर देगा और ये भविष्यवाणी वर्तमान में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के मद्देनजर विशेष रूप से चिंताजनक है। 11 सितंबर के हमले, 2004 की सुनामी, 1985 का भूकंप, बाबा वेंगा की ऐसी कई भविष्यवाणियां जो सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने यह दावा किया कि दुनिया का अंत
2025 में शुरू होगा। हालांकि उनका दावा है कि मानवता 5079 तक पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन 5079 में एक प्राकृतिक घटना होगी जिसके कारण बहुत बड़ा दुनिया के लिए झटका देखने को मिलेगा। साल 2043 तक यूरोप मुस्लिम शासन के अधीन हो जाएगा और 2076 तक दुनिया भर में साम्यवादी शासन वापस आ जाएगा। और वांगा इस बार पर जोर भी देती है कि दुनिया अंततः 5079 में एक प्राकृतिक घटना के कारण समाप्त भी हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, उस समय तक तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल जो भविष्यवाणियां हैं वो तो चल रही हैं और ऐसी काफी सारी खबरें हैं जो आप गूगल करके या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट देखिए। शिवसेना उद्धव गुट ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, यानी तीसरी लिस्ट में 5 नाम है और अब तक 85 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। एमवीए में 288 में से 223 कैंडिडेट घोषित हो गए। और शिवसेना शिंदे की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट मिला है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 14 नाम है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व से प्रत्याशी बदले गए हैं। कांग्रेस अब तक 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया है। जातीय समीकरण साधने के लिए सभी सीटों पर 10-10 विधायक तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए 10-10 विधायक तैनात किए जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों के साथ सांसद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। सभी विधायक और सांसद दीपावली बाद प्रचार में जुट जाएंगे, ऐसे अपडेट हैं। और केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ा अपडेट भी आया है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मन की बात का 115वां एपिसोड पूरा हुआ। मन की बात के रविवार को 115वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट से संबंधित फेक कॉल जो आते हैं, कॉल आते ही आप रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, किसी को भी अपनी निजी जानकारियां न दें, स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण में ध्यान दें कि सोचिए, कोई भी सरकारी एजेंसी आपको फोन पर धमकी नहीं देती है, वीडियो कॉल पर भी पूछताछ नहीं करती है और न ही पैसे मांगती है। अगर ऐसा है तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद फिर तीसरा चरण एक्शन लो फॉलो करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें। साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनिमेशन और वर्चुअल टूरिज्म पर भी बड़ा अपडेट दिया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत कल यानी 29 अक्टूबर से की जा सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। सरकार की इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ नागरिकों को फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने बहराइच से दबोचा। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दून के व्यक्ति को 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इस साइबर ठग को दबोच लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर के टोल टैक्स में 30% की कटौती, लागत वसूल चुके टोल प्लाजाओं की जांच की जाए। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए टोल टैक्स में 30% तक की कटौती की मांग की है। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन चालान प्रक्रिया में सुधार और देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को समान करने की मांग भी की है। छोटे ट्रांसपोर्टर्स की प्रमुख समस्याओं में टोल टैक्स एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं मनरेगा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। 6 महीने में मनरेगा के तहत 39 लाख से ज्यादा श्रमिक हटाए गए। रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण श्रमिकों के भुगतान खातों में 39 लाख से ज्यादा की कमी आई है। दरअसल भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए काम कर रहे एक संगठन एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट लिबटेक की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है। लेकिन आपको बताएं, मनरेगा में श्रमिकों की संख्या गिरने के इस दावे को केंद्र ने खारिज किया है और कहा कि यह मांग आधारित योजना है, यानी इसमें नामांकन का लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता। वहीं देखिए, श्री श्री रविशंकर को मिला इस देश का सर्वोच्च सम्मान, शांति एवं सद्भाव के लिए सम्मानित किया गया। दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र फिजी ने यानी फिजी देश ने श्री श्री रविशंकर को मानवीय भावना के उत्थान और शांति एवं सद्भाव के साथ विविध समुदायों को जोड़ने में उनके अथक योगदान के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। श्री श्री रविशंकर को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रातू विलियम केटो निवेरे ने फिजी के मानद अधिकारी की उपाधि दी है। शनिवार को फिजी पहुंचने पर श्री श्री रविशंकर का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से वहां सम्मानित होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी भी साझा की है। और खबरें भी और भी बड़ी बड़ी आने वाली हैं, जरूर देखते रहिए। देखिए, आईआईटी दिल्ली के 4 स्टूडेंट ने एआई होम जिम बनाया है और इसकी खासियत देखकर आनंद महिंद्रा ने भी तारीफों के पुल बांधे हैं। यानी आईआईटी दिल्ली के 4 छात्रों ने मिलकर एआई तकनीक पर आधारित एक जिमिंग मशीन तैयार की है, जिसकी मदद से 150 से ज्यादा एक्सरसाइज की जा सकती है। भारत में जिमिंग कल्चर यानी जिम करने का जो ट्रेंड है वो तेजी से अपने पांव पसार रहा है। छोटी उम्र से ही लड़के या लड़कियां जिम में खुद को
फिट रखने के ख्याल से जाते हैं, लेकिन अब अधेड़ और बुजुर्ग भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए जिम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसीलिए आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी जिम खुलने लगे हैं। वहीं देखिए गांव गांव और घर घर सस्ता इंटरनेट, आने वाला है आर्थिक और सामाजिक बदलाव का नया दौर। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है और इस बहस में स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क और रिलायंस जियो भी शामिल है। दरअसल ये मामला स्पेक्ट्रम आवंटन की नीति को लेकर है। सस्ते इंटरनेट की बड़ी तैयारी, स्पेक्ट्रम धारी आने वाले हैं, यानी जैसे रिलायंस जियो ने सस्ते इंटरनेट की एक बार शुरुआत की थी, वैसी शुरुआत अब एक और नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। वहीं देखिए दिवाली से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, गोल्ड 1 लाख रुपए का मुकाम छू सकता है। दिवाली और धनतेरस पर सोने और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की उम्मीद है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा या सर्विस। दिवाली और छठ पूजा का असर आप देख सकते हैं। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। 6 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के इन सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से पीछे चल रही है। तीसरा टेस्ट मुंबई में होना है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए महत्वपूर्ण है। और जयशंकर ने कहा कि चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप रहेगा। ये तभी संभव है जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है और अगला कदम तनाव कम करना है। हरियाणा के 15 शहरों में AQI 300 पार देखा गया। पराली जलाने के मामले बढ़कर 700 हुए। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी। हरियाणा में भी मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम को हल्की ठंड रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी और तेवर दिखाने लगती है। और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़ मच गई, 10 यात्री घायल हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा देखने को मिला है। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए भारी अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए। वहीं देखिए प्रदूषण से धुंध में छिपा ताजमहल, 11 शहरों का AQI 300 पार। भिवाड़ी में हवा सबसे खराब देखने को मिली, यहाँ पर AQI का लेवल 610 देखा गया। दीपावली से 4 दिन पहले ही देश भर में प्रदूषण का लेवल कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिवाली वीक में शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के तिमाही रिजल्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन सहित ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा बाजार की चाल तय करेंगे। और न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर 11 नवंबर को आने वाली है, यानी मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान डिजायर का फेसलिफ्ट वर्जन 11 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। और उत्तरकाशी हिंसा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 8 नामजद 200 अज्ञात पर FIR। 3 दिन पहले मस्जिद को लेकर प्रदर्शन में पथराव भी हुआ था। 7 पुलिसकर्मी समेत इसमें 27 लोग घायल हो गए थे। और रेलवे ने एक और बड़ा अपडेट लिया, आप देखिए। मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, ठाणे, नागपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण, पुणे समेत कई रेलवे स्टेशनों पर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पश्चिम रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने 256 जजों का ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 अलग अलग अधिसूचना जारी कर कुल 256 जजों का तबादला कर दिया है। जितेंद्र सिंह राउत एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश होंगे। और बिहार पटना से जुड़ी खबर देखिए, पटना में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे रविवार को जेडीयू में शामिल हो गए। उनके जेडीयू में शामिल होने के बाद अब उनके चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। वही देखिए उड़ीसा में चक्रवाती तूफान दाना और बाढ़ से 14 जिले प्रभावित हैं। 5840 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिले चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को आए चक्रवाती तूफान दाना ने भारी तबाही मचाई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के पास धामरा तट से तूफान टकराया था। हालात तो यह है कि उड़ीसा में कई इलाकों में मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। चार्जिंग के लिए 20 रुपए प्रति घंटा तक देने पड़ रहे हैं। वही देखिए तेलंगाना सरकार अगले महीने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है, जिसके लिए परफॉर्मा को मंजूरी मिल गई है। जाति सर्वेक्षण के 4 से 5 नवंबर को शुरू होने की और ये 30 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर ने बताया कि 80,000 सरकारी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है, जिन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और उज्बेकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। राष्ट्रपति मिर्जी योवेव की सत्ता पर पकड़ मजबूत है। देखते हैं अब आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। वहीं जापान चुनाव से जुड़ा अपडेट भी है। सत्तारूढ़ LDP बहुमत से दूर है, एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया। जापान में भी रविवार 27 अक्टूबर को प्रतिनिधि सभा यानी संसद के सदस्यों का चुनाव हुआ और ये चुनाव भी वहाँ प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इशिबा सरकार के खिलाफ वहाँ पर कई लोगों में नाराजगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड से आ रही है। अनाथ और दिव्यांगों के लिए गुड न्यूज है। हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए, सरकार की योजना है। झारखंड के सभी दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की है और इसके तहत पाठ्यक्रम अवधि
के दौरान हर साल 10 लाख रुपए मिलेंगे। झारखंड में सभी वर्ग के अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। यदि ट्यूशन की 10 लाख रुपए से फीस अधिक है तो शेष ट्यूशन फीस का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। विद्यार्थी की आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और कनाडा में गुजराती तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा बनी है। कनाडा के सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 1980 से लगभग 87,900 गुजराती भाषी अप्रवासी कनाडा में बस गए, जिनमें सबसे ज्यादा 26% 2016 और 2021 के बीच देश में आए। हालांकि सबसे ज्यादा पंजाबी बोलने वाले लोग वहां बसे, जिनकी संख्या 75,475 बताई गई है, और उसके बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या वहां 35,170 थी। वहीं गुजराती भाषी 22,935 अप्रवासियों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि मलयालम 15,440 और बंगाली भाषी 13,835 बताए गए हैं। वहीं देखिए, गोवा से पकड़ा गया असम ट्रेडिंग स्कीम का मास्टरमाइंड दीपांकर बर्मन। हाई रिटर्न के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। असम ट्रेडिंग स्कीम के मास्टरमाइंड को फिलहाल पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में 100 करोड़ के बर्तनों का कारोबार। तांबे और पीतल पर नक्काशी की भी डिमांड बढ़ी है। बर्तनों की खास डिमांड दीपावली पर देखी जाती है, लेकिन इस बार दीपावली पर पीतल और तांबे के बर्तन भी जनता की खास डिमांड बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक ऑफिस में एसी फटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि ऑटोमेशन आर्ट ऑफिस में कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर लगा एक एसी फट गया और यह हादसा हो गया। और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। एम्स भोपाल ने मरीजों के लिए कैशलेस भुगतान की नई सुविधा शुरू की है। आभा ऐप से स्कैन कर मरीज डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट या अन्य बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ये सुविधा मरीजों को लंबी लंबी लाइनों से बचाएगी। यानी एम्स भोपाल में स्कैन एंड पे सुविधा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निवेश के लिए डीएम और कमिश्नर जिम्मेदार रहेंगे। योगी सरकार ने ऐलान किया कि डीएम और कमिश्नर के अपने क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को अब अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में जोड़ा जाएगा, और साथ ही इसके आधार पर अधिकारियों को ग्रेडिंग भी दी जाएगी। वहीं देखिए, इस दर्द भरी खतरनाक बीमारी का इलाज करेगा आयुर्वेद। दवा पर रिसर्च शुरू हुआ है। लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों से लेकर तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज आजकल आयुर्वेद में भी मौजूद है। आने वाले समय में अब इस दर्द भरे कैंसर के इलाज की उम्मीदें भी जग गई हैं। अभी हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा पर रिसर्च शुरू हुई है। अगर परिणाम सही रहे तो आने वाले कुछ सालों में आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर का इलाज कर पाना बेहद आसान होगा। और 29 अक्टूबर को लॉन्च होंगे Xiaomi 15 और 15 Pro 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज के साथ ही आने वाले हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के लिए इंटरव्यू 11 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। वहीं देखिए, कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों के लिए अच्छी खबर आई है। दीपावली पर 8.33% बोनस मिलेगा। कोल इंडिया में कार्यरत 1 लाख से अधिक ठेका श्रमिकों को दिवाली से पहले बोनस का लाभ दिया जाएगा। आज सोमवार को कोयला ठेका श्रमिकों को बोनस का भुगतान करने संबंधी गाइडलाइन के साथ साथ आदेश भी जारी हो जाएगा। और आपको बताएं, कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 640 पदों पर 29 अक्टूबर से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। वहीं गेट एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव हो गया है। आईआईटी रुड़की की ओर से गेट 2025 परीक्षा की तैयारियों के लिए मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। वहीं आपको बताएं, इस बार धनतेरस पर 100 साल बाद दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, और इस साल 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस है। यानी इस दिन भगवान धनवंतरी, यमराज और कुबेर देव की पूजा होती है। भारत में धनतेरस के पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जो सभी के जीवन में पर्व की महत्ता को और अधिक बढ़ाते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल धनतेरस पर 100 साल बाद त्रिग्रही योग यानी त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, वैधृति योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का महासंयोग बनने जा रहा है। यानी इन योगों के शुभ प्रभाव के साथ ही कुछ चीजों की खरीदारी से साधक की आर्थिक स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी से बने आभूषण खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। वहीं धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण को घर लाना भी लाभकारी माना गया है। धनतेरस के दिन खड़ा धनिया खरीदना भी बहुत शुभ होता है, और इसे घर लाने के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के चरणों में इसे अर्पित करना चाहिए। खड़ा धनिया यानी आखा धनिया जिसे हम कहते हैं, धनतेरस के दिन जरूर लाना चाहिए और देवी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इससे व्यापार में धन लाभ के योग बनते हैं। वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से भी घर में बरकत होती है। और तो और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति भी आप जरूर खरीदिए, बेहद शुभ होता है और इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे लोक मान्यताएं और ज्योतिषीय जानकारियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट देखते हैं। राजस्थान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पहली बार ऊंटों की रैली निकाली जाएगी। वहीं गायों का दूध निकालने का कंपटीशन भी होगा। 3 मिनट में जो गाय सबसे ज्यादा दूध निकालेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। 2 नवंबर से शुरू होने वाले पुष्कर मेले के कार्यक्रमों को प्रशासन फाइनल रूप देने में जुटा हुआ है। पुष्कर मेले को लेकर इस बार होटल और रिसोर्ट भी करीब 70% बुक हो चुके हैं। और आपको बताएं, हर साल की तरह इस बार भी वहां पर यानी पुष्कर में अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान सहित 60 से ज्यादा देशों के टूरिस्ट मेला देखने के लिए आएंगे। वहीं राजस्थान में 3 दिवसीय एक्सपो का रविवार को समापन हुआ।
जोधपुर के अमरगढ़ रिसोर्ट में चल रहे 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का समापन रविवार को हो गया। और नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। जनवरी में एग्जाम होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीचर्स के रिक्त पदों का रिव्यू किया जा रहा है। वहीं देखिए, अगले साल जनवरी में प्रयागराज में कुंभ शुरू होने से पहले राजस्थान के अजमेर में 11 और 12 जनवरी को देश के 200 संतों की धर्म संसद होगी। देश भर से 200 से ज्यादा संत जुटेंगे। वहीं राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, कांग्रेस सरकार में निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए गए 9 लाख आवेदन मान्य नहीं होंगे। यानी अब भर्ती में भाग लेने वाले आवेदकों को नए सिरे से नए अनुभव ड्राफ्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित हो गया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल टॉपर बनी है। जयपुर से जुड़ी खबर है, जेडीए ने फैसला लिया है, मैरिज गार्डन बैंक्वेट का भू उपयोग परिवर्तन, पार्किंग भी छोड़ना जरूरी, जेडीए जांच करेगा। वहीं दीपावली पर अगर आप भी मार्केट से मिठाइयां वगैरह खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, काजू कतली में मूंगफली, मावे में आलू। मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोरों की नई नई तरकीबें भी सामने आ रही हैं। सजा नहीं होती, जुर्माना देकर ये छूट जाते हैं। बेसन के लड्डू खाने के शौकीन है तो देखिए, लड्डू के साथ मक्के का आटा भी खाने को मिल जाए, क्योंकि बेसन में मक्के का आटा मिलाया जा रहा है। ऐसे कई मामले चल रहे हैं, प्रशासन के ध्यान में भी आ रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, भस्म आरती में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। भस्म आरती से पहले पहनना होगा कलाई बैंड, अभी परीक्षण चल रहा है। यानी अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ये खबर जरूरी है। मंदिर प्रबंध समिति दीपावली के बाद भस्म आरती में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। 1 नवंबर से दर्शनार्थियों की कलाई पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी बैंड बांधा जाएगा। इस व्यवस्था का भी परीक्षण चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही है, सब्सिडी घटाने की तैयारी में सरकार। अब 100 रुपए नहीं, 150 रुपए में मिलेगी 100 यूनिट बिजली। फिलहाल ऐसी खबरें चल रही है। और भोपाल में 10 से 14 साल के राइडर्स ने दम दिखाया। नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप में 80 प्रतिभागी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ के हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी 29 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर का भी शिलान्यास होगा। और लखनऊ में व्यापारियों ने ऑनलाइन मार्केट का विरोध किया है। पड़ोसी दुकानदारों और स्थानीय बाजारों से खरीदारी की अपील की है। वहीं लखनऊ से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, मेरा भारत मेरी दिवाली अभियान की शुरुआत 28 तारीख यानी आज से ही लखनऊ के भोपाल हाउस में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर को लखनऊ के भोपाल हाउस लाल बाग से होगी। और महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी होने लगा है। प्रयागराज मंडल के ट्रेनों की श्रद्धालुओं को दी जाने लगी सूचनाएं। महाकुंभ 2025 को लेकर रेलवे भी खास तैयारियों में जुट गया है और महाकुंभ में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल रेलवे ने अब धीरे धीरे जारी करना शुरू कर दिया है। और दिवाली से पहले 3 बड़ी सौगातों से कर्मचारियों के चेहरे खिले हैं। यूपी से जुड़ी ये खबर है, यूपी के 18 लाख कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का लाभ भी मिल गया है। दिवाली से पहले वेतन, फिर बोनस और अब डीए की घोषणा से यूपी के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है। और लखनऊ में 26 दिन में डेंगू के 1322 मामले मिले हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि फेस्टिव सीजन में अलर्ट जरूर रहें, टाइफाइड के मरीज भी मिल रहे हैं। वहीं देखिए, बिहार से जुड़ी खबर है, 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक कटिहार छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की भीड़ को लेकर रेलवे ने निर्णय लिया, 15 फेरों में यह गाड़ी चलाई जाएगी। साथ ही देखिए, झारखंड में दिवाली तक साइक्लोन दाना का असर दिखाई दे सकता है। रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है और 31 अक्टूबर से राज्य में ठंड भी बढ़ेगी। पंजाब से जुड़ी खबर है, पंजाब में जल्द ही महिलाओं को 1100 रुपए मिलेंगे। चब्बेवाल पहुंचे सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया है और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपए चुनावी गारंटी देने का भी हिंट दिया। और पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल को मंजूरी मिली है। 1 नहीं 3 साल के लिए मिलेगी एनओसी। भर्ती के नियम भी बदलेंगे। वहीं पंजाब में सड़कों से हटेंगे किसान आंदोलन जारी रहेगा। मंत्रियों से मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। हरियाणा में हरिद्वार से बड़ा आचार्य कुलम बनेगा, स्वामी रामदेव का ऐलान। सीएम ने कहा कि हर संभव मदद देंगे। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में एक युवक की जिम से घर लौटने के बाद हार्ट अटैक से जान चली गई। 26 साल का यह युवक है जो जिम करता था। रोजाना की तरह वो रविवार को भी जिम कर रहा था और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। हॉस्पिटल भी ले गए लेकिन जान नहीं बच पाई। चंडीगढ़ में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बायोमेट्रिक नहीं कराने पर सब्सिडी निलंबित हो सकती है। 1 महीने में ई-केवाईसी अनिवार्य है। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारी आज 28 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक विरोध का ऐलान है। सूरत रेलवे स्टेशन पर यूपी बिहार के यात्रियों की यह भीड़ आप भी जरूर देखिए। ट्रेन पकड़ने के लिए 8-8 घंटे पहले लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और यहाँ रेलवे की तरफ से 26 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। दिवाली और छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाले हजारों यात्रियों को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार होने की वजह से सुबह स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घर जाने के लिए बेताब हैं, अपनों से मिलने के लिए। वहीं उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए, 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं देखिए, बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। बिहार में 30,000 से अधिक छात्रों के नाम स्कूलों से कट सकते हैं क्योंकि उन्होंने आधार नंबर जमा नहीं किया है। फिलहाल प्रधानाध्यापकों को नया आदेश मिला है। वहीं देखिए, छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्री सुरभि ज्योति अब मैरिड लिस्ट में शुमार हो गई है। 5 साल का रिलेशनशिप गुपचुप रखने के बाद एक्ट्रेस ने आखिरकार शादी की तस्वीरों के साथ इसे ऑफिशियल भी कर दिया है।
दरअसल उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ शादी कर ली है। टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति शादी के बंधन में बंध गई है। वहीं देखिए बिहार पटना के इन इलाकों में 31 अक्टूबर तक हटेगा अतिक्रमण। नगर निगम के 7 सेक्टर अधिकारी भी कार्रवाई करेंगे। पटना में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है और इसी सिलसिले में पटना डीएम ने अब अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक छठ घाट तक जाने वाली सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। छुट्टी होने की वजह से सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं हो पाए। और अब चलते चलते आपको बताते हैं कि आज सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि फल, आज 28 अक्टूबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र और ध्वज नाम के योग बना रहे हैं और ये शुभ योग है, जिससे कर्क राशि वालों को सितारों का भरपूर साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों को फायदे के मौके भी आज मिलेंगे। तुला राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा और उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने के योग हैं। मकर राशि के नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बिजनेस में निवेश के लिहाज से आज दिन ठीक नहीं है, मेष राशि वाले ध्यान दीजिए। वहीं मिथुन राशि के लोग कोई फैसला जल्दबाजी में आज नहीं लें। इनके अलावा जो बाकी की राशियां हैं उन पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आप किस राज्य से निवास करते हैं, आपके राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम वीडियो में शामिल करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से जुड़े कई सवाल इस वीडियो से बनते हैं, तो आपके करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर MSG भाई को बहुत ज्यादा खुशी देता है, तो प्लीज MSG भाई के लिए एक लाइक का बटन, शेयर का बटन जरूर दबाइए और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।